सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार, जो आज का उनका अनमोल विचार है। जिंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ मत छोड़ना। उसके बाद जानेंगे दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी को कैसे हम कंट्रोल करें। क्या है हमारा घरेलू नुस्खा। मित्रों, सेफ और सुरक्षित घरेलू नुस्खा आप लोगों से शेयर करेंगे, लेकिन चलिए सुन लेते हैं पहले महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। दोस्तों, यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस समय राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजे। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का जो मौका मिला है, वह बहुत खुश था। ऐसे उसी में टहल रहा था। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे यह मालूम था कि अब यहाँ पर जो तस्वीर लगेगी वह उसी की तस्वीर लगेगी, वह उसी की तस्वीर लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में था। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वो हमेशा चिंतित रहता था, बस यही सोच करके कि मेरी तस्वीर कैसे लगेगी। और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए। उन सभी पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम भी मिलेगा। लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि यह लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद आई और पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी, इस छोटे से बालक को सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बनाकर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाने लगा। अगले दिन वह तस्वीर बनाने लगा और बनाकर लाने वाला था, और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो खुश हो गया और बोला कि
वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में भी नहीं है। राजा ने उस लड़की को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसी पेंटिंग बनाया होगा और कैसी लग रही होगी। और उस तस्वीर ने लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीर अंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर नहीं दिखाया। और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, उस लड़के के सामने भी संकट थे, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए मित्रों, आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। अब आप सोचेंगे ये लड़का कौन है। यह लड़का दोस्तों वही लड़का है, एक गांव का बड़ा गरीब लड़का है। यह एक दिन अपने घर से निकला अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन यह दर दर के ठोकरें खाता रहा। इसे कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था काम, और यह उसी अपने सपने को पूरा करने के चक्कर में या डिप्रेशन में चला जाता है। और यह इसी के चक्कर में एक दिन रोता हुआ जंगल से गुजर रहा था। तब इस लड़के को एक बौद्ध भिक्षु नजर आया था। उसने लड़के को देखा, लड़के के दिमाग पर तेज चमक रहा है। उसने लड़के के पास जाकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, बालक क्यों तुम रोए रोए हो, क्यों इस वीरान जंगल में भटक रहे हो, तुम्हारे पास क्या समस्याएं हैं। तो लड़के ने रो रो कर कहा कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मेरे भी सपने हैं, मैं भी अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई इस शहर में काम नहीं दे रहा, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, मैं पैसे कैसे कमाऊँ। बौद्ध भिक्षु के पास बौद्ध भिक्षु ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा ये भी एक दिन निकल जाएगा, एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा। और बौद्ध भिक्षु उसने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम दे। तो उसने बौद्ध भिक्षु ने उसे कहा था कि जाओ बेटा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा बहुत जल्द ही कष्ट दूर होने वाला है, बस धैर्य रखना। और आज के बाद ये अपने मन में गलत विचार मत लाना, सकारात्मक सोचना। ये धरती है, ये धरती के पहिए चलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख आता रहता है। जब सुख आए तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो उसका डट कर सामना करना। तुम जाओ और अपनी कला को इसी समय निकालते रहो। और वह उस दिन वापस आया था घर पर, और वह अपनी जो कला थी, पेंटिंग की कला थी, उस पर बराबर रातों दिन काम करता रहा। और एक दिन आज उसके सामने वो सुख का पहिया घूम गया, प्रकृति का नेचर बदल गया और उसे पेंटिंग बनाने का मौका मिला। तो दोस्तों, हमें अपने जिंदगी में कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। एक न एक दिन सुख जरूर आएगा और आता भी है। आज हमारे पूरा देश युवाओं से भरा हुआ है, टैलेंट से भरा हुआ है। मित्रों, उठिए, जागिए। आप जिस भी उम्र में हैं, आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। ये ब्रह्मांड, ये भगवान, ये पृथ्वी हमारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट देकर ही भेजती है, कोई ना कोई टैलेंट देकर भेजती है। तो जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आपके अंदर कला है, उस कला को निखारिए, उसका प्रदर्शन करिए, और एक दिन आप भी इतिहास रचेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं जो आज की सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है,
जिस तरह से आज बेरोजगारी फैल रही है, उसी तरह से आज समाज में कुछ बीमारियां एकदम इसी तरह से बेरोजगारी की तरह से वो भी अपना पांव पसार रहे हैं। और दोनों का कनेक्शन देखा जाए तो एक है। और ये जो बीपी बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्या कारण है? बहुत सारे कारण है, जिसमें से एक प्रमुख कारण आपका चिंता, डिप्रेशन है। हमेशा आप चिंताओं में डिप्रेसित होते जा रहे हैं। क्यों मित्रों, क्यों इसको आप अपना रहे? इसको छोड़िए, भगाइए, चिंता मुक्त जीवन दीजिए। आप सिर्फ धैर्य रखिए, एक ना एक दिन आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आप आगे बढ़िए, चिंता छोड़ दीजिए, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाए। चिंता छोड़ दीजिए और कुछ खान पान पे ध्यान दीजिए। ये ब्लड प्रेशर, ये ब्लड शुगर, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और यह एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। और ये सारी चीजें हमारे खान पान पे हैं, हमारे दिनचर्या पे। आज आप अपनी लाइफ स्टाइल क्यों चेंज कर रहे हो? जो प्रकृति के नियम बनाए हुए हैं, उसी नियमों का पालन करते हुए आप उसी समय से सोइए, उसी समय से जागिए, और जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है वही चीजें आप खाइए। और अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ फुर्त रखिए। डेली रूटीन में योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, जो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 घंटे दीजिए। 24 घंटा ये जो है ना, इस 24 घंटे में 2 घंटे आप अपने शरीर को ले दीजिए। सुबह 5 बजे से 7 बजे, आप 5 बजे से 7 बजे, वैसे देखा जाए तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए 4 बजे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, या आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप घर पे हैं, कोई भी उम्र माने नहीं रखती है। सबको 4 बजे बिस्तरा छोड़ देना चाहिए, नहीं तो लेटेस्ट 5 बजे छोड़ दीजिए। 5 से 6 घंटे की नींद बहुत है। और होने के बाद बस सुबह सुबह ऊपर वाले का नाम लीजिए, अपने परिवार वालों को धन्यवाद दीजिए, अपने चाहने वालों को धन्यवाद दीजिए, सबको धन्यवाद दीजिए कि आप सही सलामत हैं। उसके बाद आप 5 बजे से 7 बजे निकल जाइए, 2 घंटा योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, चिंता मुक्त रहिए। अगर आपने 2 घंटे का डेली समय दे दिया तो आपको भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। ये हो गया दोस्तों। चलिए हम जानते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने का क्या कारण। हमने बता दिया, सबसे पहला कारण चिंता, डिप्रेशन है। ये एक प्रमुख है। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो दोस्तों इसके बहुत सारी बीमारियां होती हैं और आप जान नहीं पाते हैं। तो ब्लड प्रेशर आपको ना बढ़े, आप अपने खान पान में बदलाव करिए। इसका कुछ और कारण है। जैसे हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर 5 तत्व और हमारे शरीर 3 दोष से बना है। हमारा शरीर मिट्टी है, पानी है, हवा है, आकाश है, इन्हीं सबसे बना है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये 3 दोष पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये पित्त दोष से संबंधित है। तो पित्त दोष आपका अगर बढ़ जाता है तो आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ऐसे बहुत सारी इसमें बीमारियां आती हो जाता है। तो दोस्तों आप अपने पित्त दोष को बैलेंस रखिए। और कफ दोष होता है, कफ दोष रात के खाने से होता है और सुबह के खाने से आपका वात दोष होता है। तो तीनों दोष जो उत्पन्न होते हैं ये आपके दिनचर्या पे होते हैं, आपके खान पान पे होते हैं। तो आप अपने पित्त दोष को बैलेंस रखिए। अब पित्त दोष में क्या नहीं खाना है उसे हम जान लेते हैं। तो अगर वो नहीं खाएंगे आप, हमें सबसे पहले जो जरूरी है, हमारे एक वीडियो में बताते हैं, कारण को हमें हटाना चाहिए। जब हम उस कारण को हटा देंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी। तो आपको इसमें पित्त दोष बैलेंस रखना है। अब पित्त दोष दोपहर के खाने से होता है, तो दोपहर के खाने में अजवाइन जरूर लिया करिए। अब अजवाइन पड़ने वाला खाना नहीं बन रहा है तो अजवाइन का चूड़ बना लीजिए, थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए, उसे तावे पे भून लीजिए, उसमें नमक मिला दीजिए, काला वाला नमक, और मिला करके आप रख दीजिए। खाना खाने के बाद 2 चुटकी खा लिया करिए, कभी भी आपको पित्त एसिडिटी नहीं होगी। और ओवर जब आप खाना खाएंगे, खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, ओवर मत खाइए। जब आप ओवर खाएंगे तो गैस, पित्त, एसिडिटी बनेगा। और रात का खाना नाम मात्र खाइए। अब रात का खाना प्रयास करिए 8 बजे तक खा लीजिए और 10 बजे तक सो जाइए। जब भी खाना खाइएगा कम से कम 2 घंटे जागने का प्रयास करिए, जो कुछ आप खा रहे हैं वो पच जाए।
पच जाए। तो दोस्तों हमने कहा 3 दोष है, इसे आप बैलेंस करिए, कभी भी नहीं होगा। आज हम देखते हैं ग्रामीण में भी देखते हैं, शहर में भी देखते हैं, सब लोग लगभग अगर चेक कराया जाए तो ब्लड प्रेशर निकलता है। तो हमें थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। जागरूक किस स्तर पर रहना पड़ेगा? हमें महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहना चाहिए। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, कुछ मेडिसिन ले, देखें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। नहीं तो यही ब्लड प्रेशर बढ़ते बढ़ते कभी कभी आपको क्या होता है, पैरालाइसिस हो जाता है। अब जब शरीर में खून का दबाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कोई नसों को ब्लॉकेज कर देता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है अचानक से, और पूरी ज़िंदगी हमारी तबाह हो जाती है। तो दोस्तों महीने में 1 बार 2 बार में हम चेक करें, कराते रहें। और दोस्तों हमें जो सफ़ेद नमक हम खाते हैं ना, इस सफ़ेद नमक हटा दीजिए अपने खाने से। अगर आपको डॉक्टर बताया है तो ठीक है खाइए, नहीं तो नॉर्मली तौर पे जो नमक हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है वो सेंधा नमक है, काला नमक हमें यूज करना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो आपको सेंधा नमक, काला नमक, वैसे भी नमक कम खाना चाहिए। हमें पूरे दिन भर में 2 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे आप अपने डाइट को मैनेज करके रखिए। ये खान पान से ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अभी आप देख लीजिए, कभी आपको गैस बन जाए, एसिडिटी बन जाए तो आपको उस समय बीपी हाई हो जाता है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सर में दर्द होने लगता है, तमाम चीज़ें आपके शरीर का बेचैनी होती है, नींद बढ़िया नहीं आएगी। तो तमाम चीज़ें कुल मिला जुला के आपके उसी खान पान पे जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एसिडिटी को बढ़ाती है। तो एसिडिटी को जो चीज़ें बढ़ाती हैं हम जान लेते हैं, उसे आप अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। तो यही तरीका है इसका, है कारण को हटा दें। क्या नहीं खाना है? जो हमारे पेट में सबसे ज़्यादा एसिडिटी बना, चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। मैदा बनता है गेहूं के आटे से ही, लेकिन मित्रों इसका ऊपर का फाइबर निकाल लिया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बाकी ये हमारे लिए एक वेस्ट है, बाकी कुछ नहीं इसमें मिलता है। और ऊपर से जो मैदे की चीज़ बनती है वो रिफाइंड तेल में बनाई जाती है, जो हमारे लिए और एक खतरनाक चीज़ है। उसमें कुछ प्रिवेंट डाले जाते हैं या फिर उसको हम बाद में खाते हैं, जैसे टॉफी, बिस्किट, नमकीन। ये बनाई जाती है चीनी, मैदा और रिफाइन, और इसमें कुछ बेस, और इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ केमिकल। तो सारी चीज़ें देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसी चीज़ को हम खाएं तो एसिडिटी बनेगी ही बनेगी, गैस बनेगी ही बनेगी, और फिर गैस एसिडिटी बनेगी तो हमारे दिल पर, पेट पर दबाव पड़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन पर दबाव पड़ेगा, हमें जो है बीपी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को आप हटा दीजिए। अक्सर आप देखे होंगे लोग शाम के टाइम, कई केसेज ऐसे आती हैं, शाम के टाइम लोग खूब जम के खाना खा के सो जाते हैं, और जब सो गए तो एक तो नींद में है, ऊपर से खाना खाए हैं तो गैस एसिडिटी बनी, कभी कभी नींदें नहीं खुलते हैं, ब्लड का दबाव शरीर पे पड़ता है, और ब्लड का जब दबाव बढ़ गया धड़कन, और उसके बाद वो ब्लड आपके दबाव बढ़ा तो कहीं कहीं जो वीक नासें हैं वो वीक हो जाती हैं, और सोते सोते आदमी क्या होता है, पैरालाइसिस हो जाता है। सुबह उठता है, पता लगा एक अंग पैरालाइसिस हो गया, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया। ऐसी केसेज आप देखे होंगे। भैया वो सुबह उठे हैं तो उनको फालिज मार दिया, वो सुबह उठे हैं, रात में उठे हो तो उनको पता नहीं कब ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें, जो ब्लड प्रेशर पहले से रहता है, थोड़ा थोड़ा आप केयर नहीं करते हैं तो बाद में खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए कहा गया रात का खाना नाम मात्र, और सोने से पहले, जब आप सोने से पहले अगर आपके पास 1 गिलास दूध मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं दूध है तो पानी पी के जरूर सोइएगा। 1 गिलास, आधा गिलास पानी, ये हार्ट अटैक से बचाता है, गैस एसिडिटी को कम करता है। तो दोस्तों ये चीज़ें, तो क्या नहीं खाना है? मैदा से बनी हुई कोई चीज़, रिफाइंड डालडा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। रिफाइंड खाइए लेकिन खुद तेल आप लाइए। सोयाबीन का तेल खाना चाहते हैं, सोयाबीन खरीद के लाइए, खुद तेल निकलवाइए, वो खाइए। पैकेट बंद खाना, डिब्बा बंद खाना कोई भी नहीं लेना। जैसे बताया, ये सारी चीज़ें वेस्ट है, कोई मतलब नहीं। ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, कोई भी ठंडा, और ठंडा पानी नहीं लेना है। अगर किसी बीमारी में बताया जाता मरीज को ठंडा पानी पी रहा है, अगर वो कंडीशन है तो ठीक है, नहीं तो हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना चाहिए। जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है हमेशा, 35 डिग्री सेल्सियस, तो हमें अपने उस हिसाब से गुनगुना पानी पिएंगे तो हमारा गैस, एसिडिटी सब हमेशा बैलेंस में रहेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें नहीं खाने हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं, आप बचाव का तरीका जान गए, क्या करना है। अब दोस्तों कुछ उपाय आप लोगों से शेयर करते हैं। ये उपाय आपके स्वास्थ्य, मतलब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगी।
अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन ले, अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। ये चीज़ें आयुर्वेदिक हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ना तो कोई नुकसान है। हाँ, कोई भी चीज़ जब अधिक मात्रा में ले लेंगे तो उसका नुकसान हो जाता है। तो जितनी मात्रा में उस हिसाब से आप ले करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते। पहला क्या है दोस्तों, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल बहुत ही बेस्ट नुस्खा है। इसे कितना लेना है, तो अर्जुन की छाल, अर्जुन का पेड़ दोस्तों आपके आसपास बहुत सारे पाए जाते हैं, उस पेड़ से छाल निकाल लाइए, नहीं तो इसकी छाल मार्केट में मिलती है। तो दोस्तों कितने दिन की पुरानी कोई कहा नहीं जा सकता। तो छाल आप खुद निकाल लाइए, सुखाइए, उसका पाउडर बना लीजिए। अब वही छाल के पाउडर कितना लेना है, 2 चम्मच यानी 10 ग्राम के लगभग। पानी लेना है 100 ग्राम, दूध लेना है 100 ग्राम। एक पानी दूध यानी 200 ग्राम हो गया, और उसी में आपने क्या डाल दिया, 10 ग्राम 2 चम्मच आपने अर्जुन छाल का पाउडर डाल। अब इसे डाल के खूब बढ़िया से उबालना है। उबालते उबालते जब ये जल के आधे से कम हो जाए तो इसे रोज सुबह खाली पेट चाय के स्थान पर पीना है। चाय मत पीजिए, इसको आप पिए। ये बहुत बढ़िया है। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक से भी बचाता है। ये हार्ट अटैक, क्योंकि ये क्षारीय चीज है। और जब ब्लड प्रेशर आपका क्यों बढ़ता है, ब्लड शुगर क्यों होता है, हार्ट अटैक क्यों आता है, आपके रक्त में एसिडिटी हो जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, और उस रक्त की एसिडिटी को, रक्त की अम्लता को ये क्या करता है, कम करता है, अल्काइन होता है। तो दोस्तों ये पहला उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, कुछ हमारे जो किचन में चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हमारे किचन में गाजर पाया जाता है, चुकंदर पाया, ये सारी चीज़ें अल्काइन है। और ये जो किचन में पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं, ब्लड शुगर को भी कम करते हैं, और हमारा डाइजेशन इंप्रूव करते हैं। तो एक सलाद हमें 1 प्लेट रोज डेली खाना चाहिए। तो हमने एक सलाद का, इस चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन, 1 प्लेट सलाद बताया है। उस सलाद को आप जरूर दोपहर में खाइए। इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं, सलाद आप खाते, लेकिन याद रखिएगा सलाद खाना के साथ नहीं खाया जाता। जब भी आप सलाद खाइएगा, ऐसे इसे अकेले में खाइएगा। इस सलाद अकेले में खाइएगा। क्या लेना है सलाद में दोस्तों, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन के 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधी चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी। ये मिला करके अपने प्लेट एक काटिए, और उसी में इसको स्वाद बढ़ाने के लिए आप सीधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं। अब एक प्लेट आपका सलाद का तैयार हो गया। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, बीपी में भी है, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो दोपहर में चाहे जब इसे एक बार आप खा सकते हैं, चाहे जब रोज 1 प्लेट इसे आप खाना है। याद रखिएगा, जब इस सलाद को खाइएगा 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और इसको खाने के 2 घंटे बाद तक 1 घूंट पानी नहीं पीना, कुछ भी नहीं खाना पीना। ये ऑटोमेटिक अपने आप आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर देगा कुछ दिनों में। और एक उपाय आपको और करना है दोस्तों, आप सुबह अर्जुन की छाल लीजिए, दोपहर में इसको लीजिए, और शाम के समय आप एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या है, शहद। शहद में दोस्तों एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। शहद याद रखिएगा, पैकेट का ना लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप शहद, जो शहद मधुमक्खी का पालन करते हैं, उनके यहाँ शहद अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा। दालचीनी पाउडर, ये दालचीनी 2 टाइप की आती है। एक दोस्तों आती है पाइप वाली, आपको पाइप वाली दालचीनी सबसे बढ़िया। साबुत खरीद के लाइए, उसे घर पर पाउडर बना लीजिए। दालचीनी का पाउडर कितना लेना, आधा चम्मच। दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, शहद 1 चम्मच, दोनों को एक में मिला करके इसे आप 4-5 बजे शाम को चाट लीजिएगा। शाम को 4-5 बजे क्यों, उस समय आपका पेट खाली रहता है और इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलता है। इसको चाटने के बाद पानी वानी कुछ भी नहीं पीना है 1-1.5 घंटे तक। इसके पहले भी पानी वानी नहीं पीना है, इसको चाटने के बाद भी। और रात में सोते समय अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, कितने लोगों का पेट नहीं साफ होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इसमें आपको क्या लेना है, त्रिफला चूर्ण, आयुर्वेद का सबसे सेफ और सबसे अच्छा चूर्ण है। तो त्रिफला चूर्ण आपको लेना है दोस्तों, रात को सोते समय गर्म पानी या दूध के साथ, गर्म दूध या पानी के साथ कितना लेना है आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे तो 1 चम्मच नॉर्मली आप ले सकते हैं, मिला करके पी लीजिए। कितनी देर बाद लेना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे आपको लेना है।
अगर आप दोस्तों दूध के साथ ले रहे हैं तो इसको पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है। इसको पीने के बाद कुछ नहीं खाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइट लैट्रिन हो रही, साफ पेट नहीं हो रहा, तो आप 1.5 से 2 चम्मच कर सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच इसे ले सकते हैं। अब इसमें 2 प्रश्न होता है, क्या हम इसे बराबर ले सकते हैं? जिससे आप बराबर ले सकते हैं। जब आपका पेट नॉर्मल हो जाए तो कम कर दीजिएगा, मतलब रुक जाइएगा कुछ दिन, फिर डाउन करके फिर आप ले सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ऐसा ही रखा। तो दोस्तों ये 2-3 प्रक्रिया अपना करके अपने आप हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं।